नमस्कार भाई सभी को। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एसएससी जेडी भर्ती 2026 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। 2026 वाली भर्ती रिजल्ट आउट अपडेट है। सिर्फ स्कोर पेपर भाई कठिन था तो सिर्फ स्कोर उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सीआरपीएफ करवाएगा इस बार फिजिकल, ये एक नई अपडेट आपको मैं देने वाला हूं। रिजल्ट डेट है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिजिकल कब से और सीआरपीएफ क्यों कराएगा आपका फिजिकल, ऐसा क्या कारण है कि सीआरपीएफ फिजिकल करवाएगा, पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को लास्ट तक एंड तक आराम से पेशेंस से एंड तक देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर कर समझ में आने वाली है। देखिए आपको यहाँ पर मैं 2 मिनट के अंदर क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ना लास्ट तक देखिएगा एंड तक। आपको ना आप वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। मिशन कक्ष की मैं बात करूं तो एसएससी जेडी भर्ती 2025-26 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 25-26 की बात कर रहे हैं। रिक्तियां यानी कि पोस्टें बढ़ेगी आपकी, इसके ऊपर हम बात कर लें थोड़ी सी कि पोस्टें बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, और इसके साथ ही बताया गया कट ऑफ और आगामी चयन प्रक्रिया की विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट क्या कहती है, इसको अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। सितंबर 2026 का महीना, इंटेलिजेंस ब्रीफिंग स्थिति, ये सब कुछ हम देखेंगे। जो भी चीजें एनालाइज हो पाई है हमसे वो हम आपके साथ में रखेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं इस भर्ती के बारे में अगर आपको बताऊं तो रिक्तियों का विश्लेषण, ऐतिहासिक रुझान और वर्तमान स्थिति क्या है। तो देखिए पिछली भर्ती के अंदर हमने क्या चीज नोट की थी, तो पोस्टें थी हमारी 38,000, जो कि बढ़कर कितनी हुई, हमारी 53,000 पोस्टें बढ़ी थी, ठीक है। 38,000 से 53,000 बढ़ी, 2,000 ये और 10 वो और ऊपर की आपकी 3, लगभग आपकी 16-17,000 आपकी पोस्टें बढ़ी इसके अंदर, ठीक है। अब इससे हमें एक चीज ये समझ में आई कि भर्ती भाई 16-17,000 20,000 तक बढ़ती है हमारी, ये हमने देखा। तो 2026 के अंदर हमारे 22,000 पद हैं। अगर मैं इसके अंदर 20,000 भी जोड़ूं तो आपके कितने 42,000 के लगभग पद बनते हैं। तो आपको मैं बता दूं संभावित, और ऊपर से सीआरपीएफ का नोटिस भी आ चुका है जिसके अंदर बताया गया कि पद काफी संख्या में खाली है। तो उसको देखते हुए आपके जो पद है, ये एग्जैक्ट आंकड़ा है, इसके बीच में आपके पद बढ़ेंगे। देखना, इसके बीच में आपके पद बढ़ेंगे। 100% मानकर चलिए, 100% प्लस ही मान के चलिए, आपकी भर्ती बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो देखिए आधिकारिक सूचना, एक्सपेक्टेड नोटिस आधार रेशन कहता है 5 से 10 नंबर के मध्य सीआरपीएफ सीएसएफ बीएसएफ में भारी संख्या में रिक्त पद, पिछले वर्षों में हमेशा परिणाम से पहले पदों में वृद्धि हुई है। अब एक पॉइंट ये भी बनता है कि आप कहोगे सर पद तो बढ़ते हैं, लेकिन पिछली बार पद कब बढ़े थे, हमारे एग्जाम के तुरंत बाद में या रिजल्ट के बाद में या रिजल्ट से पहले। तो पिछली बार आपके रिजल्ट से पहले, एग्जाम के बाद भी रिजल्ट से पहले आपके पद बढ़े थे, तो इस बार भी आपके रिजल्ट से पहले, ठीक है, आपके पद बढ़ेंगे। कब तक बढ़ेंगे आपके दोस्तों, सितंबर के मध्य में मान के 10 सितंबर के आसपास, मैंने को बोला हुआ है, इस सितंबर के आसपास आपके जो पद है ये बढ़ जाएंगे, चांसेस बहुत ज्यादा है इसके पद बढ़ने के। उसके बाद में बात करें, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, ये बता दिया मैंने को कि काफी संख्या में पद बढ़ेंगे, ये हमें पता भी चल चुका है कि काफी संख्या में पद खाली भी है। अब देखिए चयन का ढांचा में हाई कंट्रोल बनाम लो कंट्रोल विषयों की मैं बात करूं तो देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, हाई कंट्रोल जोन की बात करूं तो मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। यह सिलेक्शन का स्कोर है, यानी कि कोर है, यहाँ 100% एक्यूरेसी संभव है। जीके जीएस की मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर जीके जीएस का नाम नहीं लिया है, तो जीके जीएस की बात करूं, यहाँ पर क्या है, अस्थिर और अप्रत्याशित, ठीक है। तो इस पर निर्भर रहना खतरनाक है। आप ये सोच लो कि आपने सोचा कि मैं जीके जीएस के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करके आऊंगा, इन चीजों को कम कर लेता हूं, तो मेरे भाई यहाँ पर स्कोर अच्छा नहीं होता है। 5-4% बच्चे ऐसे होंगे जिनका जीके जीएस के अंदर स्कोर अच्छा होता है। जिनका जीके जीएस के अंदर स्कोर अच्छा होगा ना, तो उनका इसके अंदर भी स्कोर अच्छा होगा, क्योंकि इसके ऊपर जब पकड़ बन जाती है तो मेंटली वो बच्चे सही होते हैं, तो उनकी इनके ऊपर भी पकड़ होगी, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी, मैथ, रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं, लेकिन जीके जीएस के अंदर स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है, एक इसके ऊपर डिपेंड या फिर स्पेशल इसके ऊपर डिपेंड हम नहीं हो सकते, हम चीजों को सभी को एक साथ में लेकर चलना होता है। सुरक्षित चयन के लिए हाई कंट्रोल विषयों के न्यूनतम 58% अनिवार्य रूप से सुरक्षित होना चाहिए। हाईएस्ट कट्टो वाले स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर हाई कट्टो जाती है उन स्टेट के लिए बात है ये वाली, ठीक है। 58% की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में देखिए भाई, उसके बाद में देखिए चयन का गणित 70 प्रश्नों का सुरक्षित लक्ष्य हमारा क्या कहता है, तो समझिए। हिंदी इंग्लिश के अंदर बात करें तो बच्चों को भाई यही है कि आपके लगभग 20 लगभग सही कर देने चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हार्ड नहीं आता है हिंदी आपकी। अगर यहाँ पर इसको भी आप 14-15 तक लेकर चलोगे ना, तो मेरे भाई
इम्पॉसिबल। सिलेक्शन भाई चांसेस ही नहीं बनते हैं। यहां पर आपका टारगेट 19, 18, 20 का टारगेट होना चाहिए आपका बस, ठीक है। ये टारगेट अचीव किया आपने। मैथ के अंदर 20 में से 20 तो भाई नहीं आते हैं, आप ये मान के चल सकते हो कि 17, 18 यहाँ पर आपके बन जाते हैं। अब ये मत कहना कि सर आपने इतना बता दिया कि आपने कभी पेपर पास किया है, तो भाई मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी की वीडियो के अंदर एक लड़के ने कमेंट किया था ये सेम वाला, तो उसको मैंने लिंक भेजा, मैंने वीडियो डाली हुई है कि मैंने कौन से पेपर पास किए हैं, किसका लेवल क्या है, और यहाँ पर एडमिट कार्ड फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया, एडमिट कार्ड मैंने दिखाया, जिस दिन रिजल्ट आया उसका प्रूफ भी दिखाया, ठीक है। 6 से 7 पेपर का मैंने अपना दिखा रखा है, तो यहां पर मैं कुछ सोच समझकर ही बोल रहा हूं। आगे देखिए, अगर रीजनिंग के अंदर मैं बात करूं, रीजनिंग के अंदर बात करूं तो यहां पर तो भाई आपके 20 में से 20 होने ही चाहिए, ठीक है, 20 में से 20 होने चाहिए। जीके जीएस के अंदर भाई यहां पर आपके 12, देखिए जहां पर चीज कम है तो वहां पर मैं कम लेकर चल रहा हूं, मुझे पता है जीके के अंदर आपके 8-10 लगभग बच्चों के सही हैं, लेकिन यहां पर स्कोर अच्छा करना अनिवार्य होता है, ठीक है। 17 प्रश्नों का आया स्कोर कार्ड, इनको जोड़िए, आपके लगभग यही 65-70% बनेंगे, इतने पे आप सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं। उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से सुरक्षित करता है, इससे कम स्कोर पर रिस्क बढ़ जाता है, जहां पर कट्टो ज्यादा जाती है उन स्टेट के लिए बात कही गई है। अब मैं बात करूं रेड अलर्ट जोन, उच्च कंपटीशन वाले राज्यों का कट्टो मैं बात करूं, जैसे केवल यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली के लिए लागू, ठीक है। उत्तराखंड तो वैसे लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 68% लगभग 136 प्लस मार्क्स विद नॉर्मलाइज की बात कही गई है, ठीक है, 136। अगर मैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर आप 120-25 पर सेफ है, 120-25 के लोग मानिए। ओबीसी के अंदर 130, बिना नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो 122 के लगभग, 120-22। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 128, बिना नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो मैं 117-18। एससी के अंदर 118, बिना नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो मैं 108-10। एसटी के अंदर बात करें तो 106 और बिना नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो 102, 104 के लगभग बिल्कुल सेफ है, ठीक है, ये राज्यों के अंदर। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो यहां पर देखिए नॉर्मलाइजेशन का एक्स फैक्टर भाग्य और शिफ्ट का खेल क्या बनता है, तो देखिए मेरे भाई, चयन सीमा जहां पर आपके अच्छा रिस्क बन जाता है सिलेक्शन का, 10 से 15 मार्क्स है, ये हार्ड शिफ्ट के अंदर इनको नॉर्मलाइजेशन मिलती है, बॉर्डर लाइन पर जो बच्चे हैं वो सेफ हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन का एक गेम चेंजर, कठिन शिफ्ट वालों को 10 से 15 अंकों तक का बोनस मिल सकता है, जो अचानक एक असफल माने जा रहे उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट में ला देता है, उन बच्चों को हाई रिस्क के अंदर डाल देता है कि इनके फाइनल सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांस है, यानी कि हाई रिस्क में फाइनल सिलेक्शन के ज्यादा चांस है, ठीक है। आगामी प्रक्रिया और लॉजिस्टिक परिणाम में देरी क्यों है, तो मेरे दोस्त देखिए, सीआरपीएफ ट्रेडमैन 9175 स्थिति फिजिकल पेंडिंग है इनका। एसएससी जेडी 22,000 पद स्थिति क्या है, नोडल एजेंसी सीआरपीएफ है। अब सीआरपीएफ के खुद के फिजिकल पेंडिंग है और सीआरपीएफ यहाँ पर नोडल फोर्स भी है, तो सीआरपीएफ ऑपरेशन सेंटर बनता है कि परिणाम एक्सपेक्टेड 20 सितंबर के आसपास, आप 15 सितंबर के बाद मान के चलिए, सितंबर के लास्ट तक कह सकते हैं आपका रिजल्ट आए। फिजिकल पीटीपीएसटी सीआरपीएफ को तय करना है कि वह पहले पुरानी ट्रेडमैन भर्ती पूरी करेगा या सीधे एसएससी जेडी का फिजिकल शुरू करेगा, ठीक है। तो ये मैटर है। आगामी मिशन एसएसजेडी 2026 23 चक्कर, इसको देखते हैं, तो वर्तमान स्थिति आपकी ये है, पुरानी भर्ती का परिणाम और नई रिक्तियों की स्थिति अस्पष्ट होना, ठीक है, 2026 की बात हो रही है। 30 सितंबर, ये 2026 की बात कर रहा है भाई, 2024 ऐसे लिख दिया भैया, ठीक है। तो नई भर्ती की परीक्षा और आगे की प्रक्रिया, ठीक है, आगे भाई नई भर्ती की तैयारी में ये कह रहा है, ओवरऑल मैं बताऊं, इसका मतलब ये है कि नई भर्ती की तैयारी में लग जाना अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाली भर्ती जल्द आने वाली है, ठीक है। अब मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से पूरा सिस्टम बता दिया, क्या मैटर है, क्या कुछ है। इसके अलावा आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।